हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन बात करने वाले हैं डेथ सर्टिफिकेट, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, उसको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ में इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ई मित्र ओपन कर लेना है। ठीक है, ई मित्र ओपन होने के बाद आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो सर्विस वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एविल सर्विस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और इसी के नीचे यूटिलिटी वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है डेथ। जैसे आप DEATH लिखोगे तो यहाँ पर आपका टैब यहाँ पर खुल जाएगा। देखो, DEATH जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा DES डेथ रजिस्ट्रेशन, मृत्यु पंजीकरण। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब ये थर्ड पार्टी वाला जो पोर्टल है इसको यस कर देना है। जैसे यस करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद देखो, ये मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इस पर क्लिक है और क्लिक होने के बाद यहाँ पर प्रवेश करे के ऊपर आपको बटन दबा देना है। उसके बाद अपना यहाँ पर पूरा फॉर्म, जो सारे टैब जो ऑप्शन होते हैं सारे यहाँ पर खुल जाएंगे। आपको यहाँ पर मृत्यु की दिनांक डाल देनी है, यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। ठीक है, जो भी डेट में मृत्यु हुई है वो तारीख यहाँ पर डालने के बाद पुरुष महिला का चयन कर लेना है और यहाँ पर आपको जन आधार नंबर डाल देना है। जन आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वो डेटा खुल जाएगा। उसके अंदर से ही आपको मृतक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम चयन कर लेना है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। ठीक है, टाइप करने के बाद हिंदी इंग्लिश में टाइप कर लेना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मृतक की आयु कितनी है वो चयन कर लेना है। मृतक की माता का नाम यहाँ पर डाल देना है, इधर इंग्लिश में डालना होगा। और उसके बाद यदि उनका आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड भी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नीचे। उसके बाद आ जाना है आपको माता का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आप घर का जो नंबर है वो डाल सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मृतक के पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देना है पिता का नाम। उसके बाद इधर पिता का नाम इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पिता का आधार नंबर यदि है तो आपको डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पिता का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, घर में जो भी नंबर चल रहा है वो डाल दो। उसके बाद मृतक के पति या पत्नी का नाम, यदि वो मैरिड है तो उसकी पति या पत्नी का नाम यहाँ पर लिख देना है और इधर इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हो और नहीं डालो तो भी इसको छोड़ सकते हो। तो इस तरह फिर मृतक के पति या पत्नी की जन्म दिनांक, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालनी है। उसके बाद उनकी आयु कितनी है वो आपको आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद आ जाना है मृतक के पति पत्नी का मोबाइल नंबर। वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। फिर घटना का स्थान, मृत्यु का स्थान गांव है या शहर है वो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर राज्य का नाम राजस्थान और जिला वगैरह चयन करके पंचायत समिति चयन कर लेना है। फिर यहाँ पर पंचायत चयन करके यहाँ पर गांव का चयन कर लेना है। ठीक है, अब मृतक का स्थायी पता हिंदी में, ठीक है, वो कहाँ के निवासी थे, जिसकी डेथ हुई है वो कहाँ के निवासी थे, यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ इस तरफ हिंदी में डालना है और इस तरफ आपको इंग्लिश में डालना रहेगा। फिर क्या यही मृत्यु का पता है जहां पर डेथ हुई है, क्या ये वही एड्रेस है तो इसको यस कर लेना है। अगर कहीं और हुई है तो इसको नो करके आपको वो एड्रेस भरना होगा। फिर यहाँ पर हिंदी में लिख देना है और इस तरफ इंग्लिश में लिख देना है। फिर आ जाना है, इधर पिन कोड आपको डालना है और उसके बाद मृत्यु का स्थान संस्थागत है कि गैर संस्थागत, यदि हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है तो संस्थागत भरना है। बाकी यदि गाँव में घर पे कहीं पे भी अगर हो जाती है तो आपको गैर संस्थागत ले लेना है। फिर उसके बाद मृत्यु का स्थान हिंदी में यहाँ पर डाल देना है और वापस इस तरफ इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद आ जाना है नीचे इत्तला देने वाले का नाम। इत्तला देने वाले में आप जैसे पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र का नाम लिख सकते हो, पत्नी का लिख सकते हो, ना घर के किसी भी एक मेंबर का यहाँ पर आधार, जिसका आधार कार्ड हो वो आपको ले लेना है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में नाम लिखने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर ये जरूरी है। उसके बाद आ जाना है नीचे, यहाँ पर इत्तला देने वाले का मोबाइल नंबर। यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज लिखना है आपको, जो ऊपर लिखा है वो नहीं लिखना है वरना डुप्लीकेट बताएगा।
उसके बाद सूचना की दिनांक ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ पर इत्तला देने वाले का पता वही हो जाएगा। उसके बाद टिप्पणी को आपको छोड़ देना है और सांख्यिकी सूचना में आ जाना है। मृतक के निवास नगर का नाम यहाँ पर लिख देना है, गांव है या शहर वो चयन कर लेना है, फिर जिला चयन कर लेना है और फिर परिवार का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी है वो क्लिक कर लेना है। उसके बाद मृतक का व्यवसाय क्या था वो आपको भर लेना है। कोई काम करता है तो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है, नहीं करता है तो अकर्मक करके छोड़ देना है। यहाँ पर मैं किसान वगैरह ले लेता हूँ। मृत्यु के पूर्व प्रदान किया गया चिकित्सा के उपचार यदि है तो ठीक है, अगर नहीं करवा रखा है तो इसको नो कर देना है। चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित है यदि है तो हाँ कर लेना, नहीं है तो आपको नहीं कर लेना है। ठीक है, बीमारी का नाम, मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। देखो यहाँ पर बहुत सारे कारण आ रहे हैं, कैंसर, मधुमेह, किडनी क्षय रोग, हत्या, आत्महत्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चयन कर लूंगा जो भी इनकी जिस भी कारण से डेथ हुई है वो ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर इनका जो कारण है वो, यदि मृतक स्त्री या गर्भावस्था प्रसव के समय 6 सप्ताह के भीतर हुई है तो आपको यस नो कर लेना है। क्या धूम्रपान का अभ्यासिक था, यदि हाँ तो कितने वर्षों से वो भर लेना है। फिर तंबाकू खाने का वो अभ्यासिक था क्या, तो वो भर लेना है। फिर उसके बाद सुपारी पान खाना वगैरह जो भी, इसको अपने को भर लेना है कि कितने वर्षों से वो मदिरा पान वगैरह करता था, तो वो अपने को वर्षों में यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ मतदाता फोटो, पहचान पत्र संख्या, एपिक नंबर हो तो डाल लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। अपलोड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। जिसकी भी डेथ हुई है उसका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। और उसके बाद जो ये कैप्चा दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको जो इंद्राज करेक्ट के ऊपर जो बटन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होते ही एक टोकन नंबर और रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, वो टोकन नंबर और रेफरेंस नंबर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो प्रपत्र, उसी के पास में एक प्रपत्र वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस प्रपत्र को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वो प्रपत्र और उसके साथ जो आधार कार्ड है और जो इत्तला देने वाला का जो आधार कार्ड है वो सारे अटैच करके आपको पंचायत में जमा कराने होंगे और सचिव महोदय से इसको अप्रूव करवाना होगा। अप्रूव होने के बाद आप इसको मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।